कि बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, चित्त में अवसाद आता है, नैराश्य भी आता है। लेकिन जो भार्या, जो धर्म पत्नी होती है, वो हमारे ही अंतर में उठे विचारों के भव से हमारे चित्त को दिशा देकर दिशाले में अपना पल्लू ही नहीं पकड़ाती वो, अपितु धर्म की छाया के नीचे अपने पति देव को खड़ा करती है। इसलिए वो सहधर्मनी धर्म पत्नी कहलाती। भारत की पत्नियां सहभोगिनी नहीं कहलाती, वो भोग्या नहीं होती, वो धर्म परायणा धर्म पत्नी होती। और धर्म पत्नी, आप सोचिए जरा, जो धर्म के पुण्य कार्यों को करवाए, जो जब अनिर्णय हो चित्त में, अनिश्चय हो चित्त में, तब सहयोग करे कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। दाम्पत्य जीवन शरीरों का मिलन ही नहीं होता। देवियों और सज्जनों, अग्नि की साक्षी में जब हम दाम्पत्य सूत्र में हमारे भारत के लोग बंधते हैं, तो उनका उत्तरदायित्व होता है, सबसे पहला उत्तरदायित्व होता है धर्म परायण संतानों को धरती पर लाना, पितृ ऋण चुकाना, ऋषि ऋण चुकाना। जो भोग के लिए पति पत्नी बनते हैं, वो बहुत दिनों तक पति पत्नी बने रह नहीं पाते। मैं प्रेम विवाह के विरोध में नहीं हूं, मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती। लेकिन आप अगर दैहिक आकर्षण में बंधकर किसी स्त्री पुरुष के नजदीक जाते हो, तो दैहिक आकर्षण बहुत लंबा नहीं चलता। शरीर परिवर्तनशील है, काया की माया सदा के लिए नहीं होती। इसलिए मनमाने विवाह नरक में ले जाते हैं। नरक जाने की जरूरत ही नहीं होती, घर ही साक्षात नरक बन जाते हैं। लेकिन जब बड़ों की आज्ञा से धर्म की साक्षी में शास्त्र परंपरा का चिंतन करते हुए विवाह होता है, तो वो विवाह सफल विवाह होता है। और सफल विवाह का पैमाना क्या है? धर्म की शरण में संतानें आ जाएं, ऋषि मुनियों के चरणों में झुकना जाने, बड़ों का आदर करना जाने, अपने मन को मारने की कला उनमें हो। वो तो बड़ा आसान है कि कैंची की तरह जीव कतर कतर चले, सिर तो ढका हो, पर बड़ों क्या सम्मान को ढकने की भावना हो, तो फिर कैसे बात बनेगी? बड़ों के चरणों में रहने का अर्थ होता है मन को मारना। और पुराने लोग जानते हैं मन कैसे मारा जाता है। अभी तो विवाह भी लोग करने से पहले पता करते हैं कि पुत्र के, लड़के के माँ बाप तो नहीं है, ज़्यादा रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, अकेला ही लड़का होना चाहिए। तो फिर क्या कर लोगे? हम दो और हमारे दो वाले क्या करते हैं? आजकल तो हम दो हमारे दो भी नहीं है, वो एक हो जाए, ये भी भगवान की भारी कृपा है। उसके बाद क्या है? विषाद है, हताशा है, अवसाद है। आजकल के विवाह की आयु 7 वर्ष है, इससे ज़्यादा नहीं है। कोई आकर्षण समाप्त, जो भी था समाप्त। अब बस समझौते, अब बस मजबूरी है, लेकिन विवाह उत्सव बना रहे। और 50 वर्ष के बाद भी धर्म पत्नी अपने, मैंने अभी 82-85 वर्ष की एक स्त्री को देखा, चेहरे पे शांति, अतीब शांति, ठहरा हुआ जीवन। मैंने पूछा कैसी हो? तो अपने पति की तरफ इशारा करके बोली, दीदी माँ, इनके चरणों की शरण में जीवन आनंद से कट रहा है। सोचिए जरा, वहां हलचल नहीं थी, वहां बेचैनी नहीं थी, एक ठहराव था। जब आप समर्पित हो जाते हो, तो आप में ठहराव आ जाता है। कोई शिष्य अगर गुरु को समर्पित हो गया, उसमें बेचैनी, व्याकुलता, विचलन नहीं होता। जिन चरणों का भरोसा है, वो चरणों की नौका, वो चरणों के प्रति निष्ठा नौका बन के भवसागर पार करा देगी। ये निष्ठा जब होती है ना, तो कोई बड़ा योग्य गुरु भी नहीं चाहिए होता।
पाषाण की प्रतिमा भी कल्याण कर देती है। निष्ठा होनी चाहिए। इसी तरह रिश्तों में, संबंधों में निष्ठा, भरोसा, भरोसे के बल पर जीवन चलते हैं। और अगर भरोसा टूट जाए तो फिर देखो कितना विषाद, लोगों के घर कलह के आलय बन जाते हैं। लेकिन एक और धर्म पत्नी है आपके पास, कभी उसका ख्याल किया? कभी किया? आपने देखा, विचार किया कि जब किसी को भाई बना लेते हो तो धर्म भाई कहते हो, जब किसी को बहन बना लेते हो तो धर्म बहन कहते हो, किसी बुजुर्ग को पिता तुल्य मान लेते हो तो धर्म पिता कह के उनका परिचय देते हो। असली पिता है, असली माता है, असली बहन भाई हैं, इसीलिए बनाए हुए को कहा जाता है धर्म भाई, धर्म भगनी, धर्म पिता, धर्म भराता। लेकिन पत्नी को शुरू से ही धर्म पत्नी कहा जाता है, तो फिर असली वाली कहाँ है? ये सवाल नहीं आया मन में कि जब बनाए हुए को धर्म पत्नी कहा गया तो फिर असली कहाँ है? असली भी तो होनी चाहिए। है आपके पास कि नहीं? असली पत्नी का पता है कि नहीं? बोलो ना, हक्के बक्के मुझे क्या देख रहे हो, उत्तर तो दो। सुशीला जैसी सुशील स्त्रियां सबको प्राप्त नहीं होती। कभी पुंछचली, कभी बड़ी चपला, कभी बड़ी बेतुकी सी स्त्रियां पल्ले पड़ जाती हैं, जीवन दूबर कर देती हैं, बीच में ही छोड़ के चल देती हैं। अरे ये धर्म पत्नी साथ छोड़ सकती है, असली पत्नी तो ढूंढ लो। असली पत्नी कौन सी है? शंकराचार्य भगवान ने उसका परिचय दिया। आदो विजित विषयान मद मोह राग। आपके चित्त में जो, आपके बुद्धि जो, आपकी बोधपूर्ण दैविक बुद्धि, आपने देखा? वो पूरा श्लोक दोहराओ पुत्री। आदौ विजित विषयान मदमोहराग द्वेषादि शत्रुगणमाहृतयोगराज्या ज्ञात्वामृतं समनुभूत परात्मविद्या कांता सुखावत गृहे विचरन्ति धन्या। उन्होंने कहा कि वो धन्य है जिसने अपने चित्त के राग को, लोभ को, मोह को, देश को जीत लिया। वो धन्य है जिसकी बुद्धि बोध पूर्ण दैविक बुद्धि हो गई है, वो धन्य है। तो आपके पास आपकी असली है, कौन सी है? वो पुरुषों के पास नहीं, वो स्त्रियों के पास भी है। और हमारे धर्म ग्रंथों में जब पुरुष शब्द कह के संबोधित किया जाता है, वो खाली पुरुषों को नहीं कहा जाता, क्योंकि इस काया रूपी पुर में रहने वाले जीवात्मा को पुरुष कहा गया है। इसीलिए चाहे कोई स्त्री की काया में हो, चाहे कोई पुरुष की काया में हो, उस जीवात्मा की असली पत्नी है बोधपूर्ण दैविक जागृत विवेक से युक्त बुद्धि। ये है आपकी असली पत्नी। ये भ्रमित नहीं होनी चाहिए, ये बोध से जागृत रहनी चाहिए। और एक आपके पास बच्चा है। कौन सा बच्चा है? आपका मन बच्चा ही तो है। अकेले बच्चे को मेला देखने भेज दोगे तो उस मेले में खो जाएगा, लेकिन अपनी पत्नी के हाथ में उसकी उंगली देके उसे मेला देखने भेजोगे तो वो मेले के देखने का आनंद भी लेगा और घर वापस भी आ जाएगा। इसीलिए बोधपूर्ण बुद्धि के द्वारा आपका मन रूपी बच्चा संचालित होना चाहिए। ये संतों ने दृष्टि दी है। भ्रमित बुद्धि नहीं, दिग्भ्रमित बुद्धि नहीं, विचलन से भरी बुद्धि नहीं, बोधपूर्ण बुद्धि। हमें ऐसी बुद्धि चाहिए, हमें ऐसी प्रज्ञा चाहिए, हमें ऐसी ही दृष्टि चाहिए। और कौन देगा? वो कौन देगा? विवेकवान बुद्धि कौन बनाएगा? कहाँ से मिलता है विवेक? आप सब जानते हो। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन
विवेक वहां से मिलता।